सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं आपको तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले हमने जो उच्चैरुदातः, निच्चैरुदातः, समाहारः, स्वरितः इसके बारे में कल आपको पढ़ाया गया था। जो तालवादी स्थान के ऊपरी भाग से निष्पन्न अच होगा उसको दाता है, जो नीचे वाले भाग से निष्पन्न अच होगा उसको निच्चैरुदाता बोले, और जो बिल्कुल समाहार समृद्धि है उच्चैरुदातों के जो बीच का भाग समाहार स्वरितः, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? तुल्य मने समान, तुल्य मने समान, एक जैसा, बराबर, उसको तुल्य कहते हैं। फिर दूसरा शब्द आ रहा हमारे पास आस्य, दूसरा है आस्य। आस्य मने मुख, मुख से निकलने वाले जो उच्चारण वर्ण हैं उनको आस्य कहते हैं। वैसे आस्य का मतलब तो मुख होता है, परंतु मुख से हम क्या करते हैं, जो उच्चारण करते हैं उन वर्णों को आस्य। तीसरा हमारे पास हो गया प्रयत्नम। प्रयत्न कहते हैं हम जो अभिघात, अगर हमारे जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न है, तो आभ्यंतर जो अंदर से हम आवाज निकालते हैं, जो हमारे क्या है स्वर निकलते हैं, जो वर्ण निकलते हैं, उनको बोलने से पहले हमें क्या है अंदर से श्वास निकालनी पड़ती है, और उन्हीं के साथ जो वर्ण निकलते हैं उनको बोलते समय क्या बोलते हैं हम? प्रयत्न। जो कोशिश करते हम, जो प्रयत्न करते हैं वही ये है प्रयत्न। चौथे हमारे पास आ गया सवर्ण। सवर्ण सवर्ण एक समान हो, अंतर ना हो, जिनको बोलते समय हमारा मुंह एक समान आकृति पर रहे। उच्चैरुदाता, निच्चैरुदाता, समाहार, इनका भी ध्यान रखना हमने। जब हम आए थे ना उच्चैरुदाता नीचे यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था? और भी कितने प्रकार के हमारे पास? 18 प्रकार के हैं। ओ, ई, उ और री, ये कितने हैं? 18 प्रकार। इससे जो आगे हैं लृ 12 है, क्योंकि इसमें दीर्घ का जो लृ है इसमें क्या है 12 है, इसमें दीर्घ का अभाव है। ए, आई, ओ, आओ ये भी 12 है। क्यों 12 है? क्योंकि ये ह्रस्व नहीं होते हैं, इसलिए ये 12 है। तुल्य आस्य प्रयत्न सवर्णम, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुखाकृति, बलाघात और अंदर से जो प्रयत्न बोलते हैं उनको हम अलग अलग भागों में विभक्त कर देते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चैरुदातः, निच्चैरुदातः, स्वरितः, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद में इसको हम बांट देते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। तो उसके बाद लिखा है तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नस चेतत द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संयम स्यात्। तालवाद्य स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नस चेतेत द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संयम स्यात्। सवर्ण संज्ञा क्या है? तालवाद्य स्थान क्या हो? तालवाद्य स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक क्या हो? तालो, जो उच्चैरुदाता निच्चैरुदाता समाहार ये वो बोला हमने। दूसरा आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न यहाँ पे हमने क्या लिखा? प्रयत्न तो 2 है, यत्न कथितः, यत्न कथिता, यत्न द्विधा। तो यत्न हमारे 2 हैं, आभ्यंतर और बाह्य। इसमें आभ्यंतर ले रखा है इनका, आभ्यंतर प्रयत्न। इसमें बाह्य प्रयत्न का कोई चर्चा नहीं हुई। इसमें क्या किया उन्होंने? तालवादि स्थान एक क्या हो? तालु आदि स्थान हो, दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न हो। चेत एतत् द्वयम, चेति एतत्, एतत् माने ये, द्वयम ये 2, ये 2, यस्य येन तुल्यम, यस्य येन तुल्यम। जहां पर हमने क्या देखा?
जिनके तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उनकी क्या हो जाते हैं, सवर्ण संज्ञा होती है। और एक हमारे पास और भी आ गया, आगे आएगा वो री री वर्णयोर मिथा सवर्ण वाच्यम, री और रे की भी क्या हो जाते हैं, सवर्ण। जबकि नहीं होता है, ये जबकि अलग अलग है। लिट्लसानाम दंता हो गया और लिट्लसानाम मुर्दा, परंतु इन दोनों की समान बताया आगे। री और री वर्णयोर मिथा सवर्णवाच्यम, री और री की क्या हो जाएगी, सवर्णवाच्य हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे आपके पास, तो समझिए आप, तुल्या अस्य प्रयत्नम सवर्णम, तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हो, एक स्थान से हो, एक समानता हो, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, सीधे सीधे अक्षर है। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाएगा, हाँ दूसरा पेज देख लो, अ को ह विसर्जनाम कंठ, अ को ह विसर्जनाम कंठ, अ को और ह का, अ को ह और अ को ह विसर्जनाम कंठ, अ हो गया, अ से हम क्या लेंगे अब, अ को ह और विसर्ग, अ को ह और विसर्ग, अ से क्या लेंगे हम, अ को ह, अ को और ह विसर्जनीय नाम, विसर्गों का, अ का को अर्थात क वर्ग, को से क वर्ग, आगे क में क ख ग घ और ङ, ये 5 आ जाते हैं, क ख ग घ ग, ये वर्ग मने समूह, वर्ग मने समूह, जहां अ आ जाए, क आ जाए, क में क ख ग घ ग, और विसर्ग, विसर्ग जानते हो ऐसे, इनको विसर्ग कहते हैं, इनके स्थान को क्या कहते हैं, अ को ह विसर्जन्याम कंठ, इनका स्थान क्या है, कंठ है। किन किन का, अ का, क ख ग घ ग, इनका, और ह वर्ण का, तथा जहां पे ये विसर्ग आ जाएंगे, जैसे हम लिखते हैं राम राम, ये विसर्ग है, जहां पे इनका स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अ को ह विसर्जनानाम कंठ, ईचुयशानाम तालो। उसके बाद दूसरा आ गया हमारे पास, ई चू य और श, ई चू य और श, इनका स्थान क्या है, अ को हसनम कंठ, ईचु यशानाम तालो, ईचु यशानाम तालो। और फिर हमने यहां पे क्या ले लिया, चू ले लिया, क्या ले लिया, चू, चू मने चौवर्ग, चौवर्ग, चौवर्ग में कौन सा आ जाएगा, च छ ज झ और यो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, च छ ज झ यो और श। किस किस का स्थान हो गया, ए का, च वर्ग का और श का, जहां पे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं शेर, शेर, तो श बोलते ही हमारे जीव क्या हो गया, तालु का स्पर्श करेगा, जब तालु का स्पर्श करेगा इसको तालव्य शकार बोलते हैं। और दूसरा वाला स होता है जिसको हम कहते हैं षटकोण वाला, प वाला स, षटकोण वाला स, वो मूर्धन्य सकार होता है। और उसके बाद तीसरा स आ जाता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं सड़क वाला स, लिख लो भाई, सीता वाला स लिख लो भाई, कहते हैं कि वाला स लिखो, जबकि वो हम बोलते हैं दंत सकार। अगर हम केवल बोलेंगे तालव्य सकार तो आपने सीधा श ये लिखना है, और हम बोलेंगे मूर्धन्य सकार तो आपने क्या करना है, पेट फटा वाला जिसको बोलते हैं हम, वो स लिखना है।
और जिसको हम बोलेंगे दंत सकार, तो आपने ये वाला श लिखना, समझ गए ना आप? ये वाला श, ये वाला और ये वाला, ये अलग अलग है। ये तालव्य सकार है, इसको बोलते समय जीभ तालु को लगते हैं, इसको बोलते हैं मुर्दा से, और इसको ये वाले स को बोलते समय हमारे जीभ दांतों के स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना। इनका क्या हमारे पास आ गया, ई का स्थान, चौ का स्थान, चौ मनी चौवर्ग का पूरे समूह है ये, और शौ का स्थान क्या है, ईचु यशानाम तालु, ठीक है, ईचु यशानाम तालु। उसके बाद हमारे पास आ गया ऋतु रसानाम मूर्धा, री टू र शानाम, और इस सौ का स्थान ऋतु रसानाम क्या है, मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, ठीक है। अब तू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ट वर्ग, ये हर जगह ध्यान रखना, ये क्या है, ट वर्ग, री ट वर्ग, ट ठ ड ध और ण, ये हमारे पास आगे 5 इनका, और बाद में क्या है, 100 का स्थान भी क्या है हमारे पास, मूर्धा, समझ गए होंगे। पहले क्या था हमारे पास, औपोहवसनम कंठा, ईचुषाणाम तालो, ऋटुरसाणाम मूर्धा, बोल भी लिया करो कभी कभी मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा। उसके बाद मूर्धा के बाद हमारे पास है ऋतुलसानाम, री तो अल, हाँ हमारे यहाँ पे एक छूट गया, री टू र, ऋटुरसानाम और सौ, ये वाला हमने छोड़ दिया था, री टू र और सौ का स्थान क्या है, मूर्धा है, समझ गया, टू माने ट वर्ग। उसके बाद हमारे पास आ गया ऋतुलसानाम दंत, री तु ल और सौ, इनका स्थान क्या है, दंत, ली से ये हो गया ली, तो से क्या हो जाएंगे, त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न, त थ द ध और न, आगे क्या अगर पास हमारे पास फिर ल, ल का स्थान भी क्या है, दंत, और सौ का स्थान भी दंत, इनका स्थान क्या है, दंत माने दांत, क्योंकि इनको बोलते समय जब उच्चारण करेंगे तो हमारे जीभ क्या करेंगे, दांतों को स्पर्श करेंगे। कौन कौन से, लृ को बोलते समय ता थ द ध न, इनको बोलते समय हमारे जीभ क्या करती है, और सौ को बोलते समय हमारे दांत, हमारे जीभ दांतों का स्पर्श करती है। उसके बाद हमारे पास अगला उपदमानिया नाम ओष्ठ, उपदमानिया नाम ओष्ठ, ऊ हो गया, ऊ हो गया और उपदमानीय हो गया, इनका स्थान क्या हो गया, ऊ, ऊ से हम क्या लेंगे, प वर्ग, ऊ से हम क्या लेंगे, प वर्ग, प वर्ग में प फ ब भ और म, प फ भ भ म, साथ में क्या बोले इन्होंने, उपदमानीय और उपदमान, इनका स्थान क्या है, ओष्ठ है। अब हम बोलेंगे ना, जैसे प फ ब भ म, इनको बोलते समय हमारे ओंठ क्या आपस में चिपक रहे हैं, इसलिए इनका स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। आगे यमगण न, यमगणनम नासिका, क्या हो गया इनके, य म ग ण न, जो भी हमारे ये व्यंजन वर्णों के
अंतिम अक्षर हैं। को, चो, टो, तो, पो, जो ये वर्ग हैं, इन वर्गों के अंतिम अंतिम अक्षरों के क्या हो जाते हैं? नासिका। नासिका, मुख सहित नासिक, जो मुख और नासिका से उच्चारण होते उनका नासिक संज्ञा होती है। अगला हमारे पास ए, और ऐत, अर्थात ए आई की क्या स्थान क्या होगा? कंठ तालु। कंठ तालु। ए आई का क्या है? ए दे तो कंठ तालु। ए आई का स्थान क्या है? कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम। ओ दो तो कंठोष्टम। ओ और आओ का स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि आप ओ तो कंठ से भी आवाज निकल रही है और ओठ भी क्या है? आपस में ऐसे मुड़ते जा रहे हैं। ओष्ठों का भी प्रयोग हो रहा था, इसलिए इनका क्या हो जाएगा? ओ और आओ, इन दोनों का क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। ए दे तो कंठ तालु, ए आय का कंठ तालु और ओ आओ का कंठ ओष्ठ स्थान हो जाएगा। अगला हमारे पास वकारस्य, दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम, वो का स्थान क्या है? दांत और ऊंट है। वकार का स्थान क्या है? दंतोष्टम। क्या हो गया? दंतोष्टम। और जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, जो जिह्वा के मूल, जिह्वा जो हमारे जीव है उसका मूल यहां हो गया, तो जिह्वा मूल का स्थान क्या है? जिह्वा मूल्य के जिह्वामूलम। ये आगे आएगा इसकी चर्चा। और आगे लिखा है नासिका अनुस्वार। नासिका क्या है? अनुस्वार है। नासिका अनुस्वार। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यत्नः द्विधा। यत्नः द्विधा कौन कौन से? आभ्यंतर और दूसरा क्या हो जाएगा? बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य, ये दोनों हमारे पास मिल गए। प्रयत्न, जिन वर्णों को बोलते समय हम क्या है? पेट से जितनी श्वास लेकर के बोलते हैं, बोलने का क्या अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अभिघात करते हैं, वो क्या हमारे पास यत्न कहलाता है। समझ गए ना? यत्न अर्थात जो विशेष प्रकार बोलते समय हम जिन वर्णों को बोलते समय हम प्राणवायु को ऊपर उठा के आवाज बोलते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बोलने का जो प्रयत्न करते हैं, वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो गया बाह्य प्रयत्न। एक हो गया आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होगा बाह्य प्रयत्न। अब इसमें पहले हम लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। इसमें लिखा होगा ना आद्य पंचदा। आद्य पंचदा। आद्य माने पहले वाला। कौन पहले वाला कौन था? एक तो आभ्यंतर, दूसरा बाह्य। आद्य कौन सा हो गया? आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। ठीक है ना? आभ्यंतर प्रयत्न हो गया तो उसको कितने प्रकार का है? ये 5 प्रकार का। आपके पास आ जाएगा यत्नः कथिता। एमसीक्यू में जो छोटे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उसमें आएंगे यत्नः कथिता। यत्न कितने प्रकार के हैं? यत्नः द्विधा। यत्न 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर बाह्य। फिर पूछा जाएगा आपको कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, तो आपने बोला आद्य पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, दूसरा प्रश्न आएगा कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, आपने बोलना है 11 प्रकार। एकादश
ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पहले हम क्या करते हैं, आपको आभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 प्रकार के उनके बारे में बताते हैं। पहले कौन कौन से है, स्पृष्ट, पहले स्पृष्ट वर्ण है, कौन कौन से हैं, दूसरा ईसद स्पृष्ट, तीसरा ईसद, ईसद विपरीत, चौथा स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत और पांचवा समृद्ध। देखिए, स्पष्ट, ईसद स्पष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। अब इनके बारे में मैं आपको फिर से बता लेता हूं एक एक करके। तो आपको ये बता दें मैंने, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न बताया था आपको, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का, कौन कौन से, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। जो स्पष्ट प्रयत्नम, स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम, जो स्पष्ट प्रयत्न है उनका स्थान क्या हो जाएगा, वो स्पर्श संज्ञा हो जाते हैं। उन वर्णों का क्या हो जाएगा, स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पष्ट संज्ञक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, स्पष्ट संज्ञक हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है ईसद विपरीत, ईसद विपरीत मंतस्थानाम, जो ईसद विपरीत है वो अंतस्थ हैं। और पहले वाले कौन है, स्पर्श वर्ण कौन से हैं, कादयो मावसानो स्पर्शः, क से लेकर के मौ तक जितने हैं, क से लेकर के मौ तक जितने हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क से लेकर के मौ तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ, दूसरा ईसद स्पष्ट अंतस्थानाम, जो अंतस्थ संज्ञक वर्णों का क्या हो जाता है, ईसद स्पष्ट प्रयत्न है। जो अंतस्थ कौन कौन से हैं हमारे पास, य, व, र और ल, ये क्या है हमारे पास अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद हमारे पास तीसरे आ जाते ईसद विपरीत, ईसद विपरीत, ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईसद विपरीत प्रयत्न होता है। जो ऊष्म संज्ञक, ऊष्म श, स, स और ह, ये ऊष्म संज्ञक है। ये सारे क्या है, ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईसद विपरीत प्रयत्न होता है। समझिए, श, स और ह। हमारे पास आ जाओ फिर विपरीत, स्वरों का विपरीत प्रयत्न होता है। स्वरों का क्या होता है, विपरीत स्वराणाम, विपरीत स्थान तो स्वराणाम, स्वरों का क्या हो जाता है, विपरीत स्थान होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा समृद्ध, समृद्ध हर्स्व आकार, हर्स्वस्य अकारस्य प्रयोगे समृद्ध, हर्स्व आकार का प्रयोग क्या है, समृद्ध है। प्रकृति दशायाम तो, और जब हम उसकी कोई प्रकृति करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। हमारे पास आ गया स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। स्पृष्ट वर्ण कौन कौन से हैं, क से लेकर के मौ तक जितने भी हैं, ये क्या है, स्पर्श संज्ञक हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्पृष्ट संज्ञक हैं। क्या है, स्पर्श संज्ञक, जो हल्के हल्के स्पर्श होते हैं, क से लेकर के मौ तक। दूसरा हमारे पास आ जाएगा ईसद विपरीत, ईसद विपरीत क्या है, ये अंतस्थ वर्ण है, ईसद विपरीत, य, व, र और ल, ये क्या है, य, व, र, ल, ये क्या है हमारे पास, अंतस्थ है। ऊष्म संज्ञक वर्ण, ऊष्म संज्ञक वर्ण क्या है, ईसद विपरीत। कौन कौन से हैं ऊष्म, श, स और ह। आगे हमारे पास है स्वरों का क्या हो जाएगा, विपरीत प्रयत्न हो जाएगा। और अ क्या है,
समृत है। प्रकृति दशायाम, प्रकृति की दशा में, प्रकृति दशायाम तो विपरीत, और प्रकृति दशा में विपरीत। इसके बाद हमारे पास वो तो हो गया अभ्यंतर प्रयत्न। इसके बाद हमारे पास बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बताता हूं। पहले विवारो, संवारो, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ये कितने हमारे पास 11 हो गए। ये क्या रहा 11 हो गए। मैं आपको फिर लिख के बता लेता हूं। आभ्यंतर प्रयत्न तो हो गए हमारे पास, स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विपरीत, विपरीत और समृत। ये हमारे पास 5 हो गए। ये कितने प्रकार का है? एकादश। कितने प्रकार के हैं? एकादश, यानी 11 प्रकार के हैं। कौन कौन से 11 प्रकार है इसका? लड़के लोग 11 प्रकार कौन कौन से हैं? विवारो, विवारो, नंबर 2 संवारो, तीसरा है श्वासो, चौथा नादो, उसके बाद 5वां घोष, 6वां हो गया हमारे पास अघोष, अघोष, घोष, अघोष, अल्प्राण, अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण, महाप्राण, उदात, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित, इसका वर्णन हमने पहले भी कर लिया था। क्या कर लिया था? इसका उदात, अनुदात और स्वरित का वर्णन हमने पहले भी कर लिया था। कौन कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। अब हमारे पास आ जाओ, पहले कौन कौन से हैं? खरो, विवारः, श्वासो, अघोषः। सबसे पहले हमारे पास हो गया विवारः, संवारः, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। खरो, विवारः, श्वासो, अघोषो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया हसः, संवारो, नादो, घोषः। वर्णानाम प्रथम, तृतीय, प्रथम, तृतीय और पंचम, ये क्या है? यण। प्रथम, तृतीय, पंचम, यण, ये अल्प्राण है। वर्णानाम, वर्णों का, द्वितीय और चतुर्थ। पहले ध्यान रखना, पहले में कौन कौन से हैं? वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम। यण, ये यण क्या कहलाते हैं? अल्प्राण। और महाप्राण कौन कौन से हैं? द्वितीय, चतुर्थ और शल, श श श, ये क्या है? महाप्राण है। कादयो मावसानो स्पर्शः। कादयो मावसानो स्पर्श, हमने बता दिया स्पर्श वर्ण क से लेकर के म तक। यणो अंतस्थ, जो यण है, यण वो अंतस्थ हैं। शल ऊष्म वर्ण है। अच
अचह स्वरा, और जो अच है वो क्या है, स्वर हैं। उसके आगे उन्होंने लिखा क ख कखभ्याम यदि प्राग अर्ध विसर्ग, क ख कखभ्याम क ख कखभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग, क और ख से पहले, क और ख से पहले ये क्या है, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग बने, ये पूरे विसर्ग को काट दो, ये बन जाएंगे अर्ध विसर्ग। क ख कखभ्याम इति प्राग अर्ध विसर्ग, प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, इनका स्थान क्या है, जिह्वा मूल्य। उसी प्रकार प फ पभव्याम, प और फ का भी प प पभव्याम प्राग अर्ध विसर्ग उपदमानीय, क ख से पहले जो अर्ध विसर्ग आ जाएगा उनका जिह्वा मूल्य है, और प फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग आ जाएगा तो उनका स्थान क्या हो जाएगा, उपदमानीय। अंग अह, अंग और अह, अंग और ये हो जाएगा हमारे पास अह, ये क्या है, अंग और अह। अंग अह हमारे पास क्या है, पराग अनुस्वार विसर्ग, अंग अह इत्यचः, ये जो है इति अचः परावनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, ये क्या है, अनुस्वार, और ये वाला क्या हो गया, विसर्ग, जिसको हम अंग और अह बोलते हैं। ये अनुस्वार हो गया और ये क्या हो जाएगा, विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग हो गया है। इसके बाद हम कल अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय विधीयत प्रतीयते है विधीयते इति प्रत्यय, इसके हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद, पुनः मिलामः।